आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। 9 जून 1925। मैं अपनी पहचान के बारे में कुछ बता नहीं सकता। बताऊं भी तो क्या, कोई नाम ही नहीं, कोई जानने वाले ही नहीं। जब आंख खुले तो खुद के सर पर एक चोट का निशान पाया और जेब में बस कुछ पैसे थे और पुरानी यादें सब कुछ जैसे मिट चुकी थी। कुछ भी याद नहीं आ रहा था। काफी दिन तक मैंने किसी वैद्य के पास जाकर इलाज करवाया और उसके बाद फिर इधर उधर भटकता रहा। मेरी हालत कोई बढ़िया नहीं थी। खाने के लाले थे, जेब में पैसे भी अब खत्म होने को चले थे। भीख मांगने तक की हालत हो चुकी थी। उसी में ही जैसे तैसे गुजारा लेना पड़ रहा था। मेरी हालत पर कुछ लोग मुझे यही कहते थे कि शायद मेरे किसी पाप की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है और हरिद्वार जाने से मेरे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। इसी वजह से 1 साल पहले मैं धर्म नगरी हरिद्वार में आया था। मेरे पाप धुले या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत से साधु लोग मिले। ये साधु लोगों में से बहुत से बूढ़े और कुछ जवान थे। इनका एक दल था जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे थे। इन्होंने मुझे देखा और कहा कि मैं भी इनके साथ ही चल पड़ूं। मैंने भी सफ़र का रास्ता चुना और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़ा। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके गढ़वाल में पड़ने वाला ये अति सुंदर शहर आदिकाल से ही अपनी रमणीक नज़रों और शांत वातावरणों के लिए मशहूर रहा है। हम लोग भोलेनाथ का नाम जपते जपते पैदल यात्रा करते रहें। जहाँ रात पड़ती उधर ही पड़ाव डालते हैं। अपने साथ थोड़ा राशन लेकर चलते थे ताकि खाना बनाकर रात को विश्राम कर सकें। हमारे साथ अन्य तीर्थयात्री भी थे जो कि आम लोग थे, कुछ स्त्रियां और कुछ मर्द, ज़्यादातर बूढ़े और कुछ अधेड़ लोग थे, जिनमें से बूढ़े इस वजह से जा रहे थे कि तीर्थ यात्रा के दौरान ही अगर मर जाएं तो वहाँ इस दुख नगरी जगत से छुटकारा पा जाएंगे, और अधेड़ लोग इस तीर्थ यात्रा के सुकून और मौज मस्ती की वजह से जा रहे थे। मुझे याद है एक दिन जब हम रुद्रप्रयाग के सुंदर शहर से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक गांव में ठहर गए थे। यहाँ पर उस समय हमने पहली बार एक खास बात पर नज़र डाली। वहाँ के लोगों के चेहरों पर जैसे डर था। हम लोगों ने एक सराय में रात बिताने के लिए चुना, लेकिन सराय का मालिक 14 लोगों को अपने सराय में एक साथ नहीं ठहरा सकता था। इसलिए तय किया गया कि सारे मर्द सराय के बाहर खुले मैदान में सोएंगे और बूढ़े और औरतें अंदर। रात के समय में हम लोगों ने अलाव जलाया और आग तापने लगे। मैंने एक सवाल एक साधु से पूछा, बाबा जी, ये यहाँ के लोगों पर आपने ध्यान दिया? खासकर वो सराय का मालिक, वो बार बार हमें घूर कर देख रहा था। ऐसी क्या बात हुई? तो इस पर साधु बोले, बेटा, ये लोग हमसे नहीं उससे डर रहे हैं जो रात के अंधेरे में निकलता है और बस शिकार करता है। उसे सिर्फ शिकार से ही मतलब है। मुझे उनकी बात कुछ समझ में नहीं आई, इसलिए दोबारा पूछा, मतलब कौन, ऐसा कौन है? तो इस पर साधु ने कहा, वो आदमखोर पिशाच। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आदमखोर पिशाच का साया है। वो रात को निकलता है और बस शिकार करता है। उसे सिर्फ खून से मतलब है और इंसानी मांस से।
उनके बगल में हाथ सेक रहा जवान साधु बोला, अरे कोई आदमखोर नहीं, बल्कि तेंदुआ होगा। बूढ़ा साधु बड़ी ही शांति से बोला, जो मर्जी कह लो, मगर वो तो साक्षात मौत ही है। कितने असहाय लोगों का खून पीने वाला और मांस का स्वाद चखने वाला एक जीव है वो, एक राक्षस। उसी से ये लोग डरते हैं। जवान साधु ने बूढ़े साधु का चेहरा देखा और उसने फिर खिसियाई हुई एक हंसी में एक दुत्कार भरी आवाज निकाली, जिसे सुनकर किसी को भी लगता कि वो बूढ़े साधु का मन मजाक बना रहा था। बूढ़ा साधु इससे थोड़ा चिढ़ गया और बोला, जब सामने आ जाएगा ना तो यह हंसी उड़ जाएगी तुम्हारे चेहरे पर और घिघी बन जाएगी। जानते हो वो कितना खूंखार और चालाक है। दरवाजे खोल देता है, घर की खिड़कियों पर खून के धब्बे लगाता है। तुम नहीं जानते, हो भी सकता है कि यह आदमखोर वाली बात सच हो। मैं नहीं कहता कि मैं मानता हूँ, मगर मैं इसे धुतकारता भी नहीं हूँ। युवा साधु जो कि अभी तक खिखिया रहा था, उसके जवान खून ने उबाल मारा। जवान तो था ही, बुढ़ापे का ज्यादा रूप वैसे भी जवानी सहन नहीं कर सकती। उसने बूढ़े के सामने गुस्से के मारे अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया और बोला, अरे ताऊ, अगर कोई तेंदुआ या आदमखोर जो भी है वो अगर आया ना तो इसी त्रिशूल से उसके टुकड़े कर दूंगा। अब ये तो मालूम नहीं कि जवान साधु किस प्रकार की शक्ति का स्वामी था, लेकिन एक बात थी कि उसके दावे में जैसे बड़ा चमत्कारी प्रभाव था। सभी मर्दों ने चैन की सांस ली और जल्दी से आग के पास ही दुबक कर सो गए। लेकिन अगले दिन जागते ही सभी ने एक खौफनाक नज़ारा देखा। सभी मर्द तो वहीं पर थे, लेकिन जवान साधु कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने उधर खून के निशान देखे, जिसके पीछे पीछे जाने पर हमें उसका आधा खाया हुआ शरीर नजर आया, जिसके सर के पास ही उसका त्रिशूल गड़ा था। लोगों ने अनेक तरह की बातें बनाई। बहुत से लोग डर गए और वापस भी चले गए, मगर हम कुछ साधु लोग, हम लोग जैसे तैसे केदारनाथ तक पहुँचे और फिर वहाँ मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी। चढ़ाई के दौरान किसी टीले जैसे क्षेत्र पर मेरा पैर पड़ा और फिर एकदम से मैं सर के बल ज़मीन पर जा गिरा। कुछ देर तक शायद मैं बेहोश भी रहा, मगर जब मैं जागा तो फिर मुझे मेरा अतीत याद आ गया। मेरा नाम देवराज यादव था और मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला था। घर पर बीवी और एक 5 साल का बेटा भी था। मुझे सब कुछ जैसे याद आ चुका था। मैंने भोलेनाथ का शुक्रिया अदा किया और फिर तीर्थ यात्रा पूरी करके मैं वापस अपने घर पहुंच गया। अपनी पत्नी और बच्चे से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं और मेरी बचपन की दोस्त स्नेहा आज फिल्म देखने जाने वाले थे और जैसा कि लड़कियां अक्सर करती है, उसे तैयार होने में लेट हो गया। हमने शाम 6:30 बजे वाले शो की टिकट ली थी। थिएटर हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर था, पर शाम को 6 बजे के करीब ऑफिस और कॉलेज छूटने लग जाते हैं, जिस कारण काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है और आधे घंटे दूर जगह पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। हमारा प्लान था 5:30 बजे निकलने पर हम हो चुके थे 5:48। हमने बस पकड़ी पर देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, जिससे हमने अनुमान लगाया
कि हमारी फिल्म के लिए काफ़ी लेट हो जाएंगे। तब स्नेहा ने कहा कि चलकर अगर जाएं तो हम 6:30 बजे से पहले पहुंच सकते हैं। स्नेहा बचपन से ही साहसी और चंचल किस्म की थी और मुझे उसे कुछ ऐसे प्लान की ही उम्मीद थी। वो ये बोलकर सीधे दौड़ पड़ी। बस से उतरकर मैं भी उसके पीछे भाग लिया। उसने बताया कि उसे कुछ गलियां मालूम है जहां से निकलने पर उनका समय बच सकता है, पर वो गलियां बस्ती से होकर गुजरती है जहां ज़्यादातर मज़दूर लोग रहते हैं। वहां गुंडे, चरसी और शराबी सभी तरह के लोग मिल जाएंगे और इसलिए मैं वहां जाने के खिलाफ था। फिर भी वो नहीं मानी और भागती हुई चली गई। मैं भी उसका पीछा करने लगा। वो गली काफ़ी संकरी थी, सिर्फ एक आदमी के आने जाने की जगह थी। साथ ही वहाँ अंधेरा भी था और वो गली सुनसान भी थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई गुंडा अचानक से हम पर हमला न कर दे, पर स्नेहा के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था, बल्कि उसे तो मज़ा आ रहा था। यूं ही हम अंदर जाते गए और हमें सामने एक चौराहा दिखा। तभी हमारे दाईं ओर वाली गली से एक औरत, जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और पागल सी लग रही थी, उसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया। फिर वो हमारे सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों उस पीले फूल वाले पेड़ से उससे दूर रहना। वो जो सफ़ेद इमारत के पास है वहाँ बिल्कुल मत जाना, वरना बुरा हाल होगा। और फिर वो हंसते हुए पागलों की तरह बाईं वाली गली में कहीं गायब हो गई। स्नेहा को ये सब सुनकर काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई और वहीं मैं काफ़ी डर चुका था। मैं स्नेहा को वापस घर जाने के लिए बोलने लगा, पर वो नहीं मानी। आखिर हम उन गलियों से बाहर निकले और मेन रास्ते पर पहुँचे। अचानक से आसमान में काले बादल जमा होने लग गए और बिजली भी कड़कने लगी। मुझे ये किसी अनहोनी की निशानी लग रहे थे। मेरा डर बढ़ने लगा। फिर थोड़ा आगे जो मैंने देखा, उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे हमारे सामने एक सफ़ेद इमारत के पास एक पेड़ दिखाई दे रहा था जिस पर पीले फूल थे। मैंने स्नेहा को रोका और कहा कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और आगे दौड़ पड़ी। मैं भी तेज़ी से आगे बढ़ा और स्नेहा को पीछे धक्का देकर उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। और तभी जहाँ मैं खड़ा था, तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन के नीचे से किसी ने मेरे पैरों को पकड़ लिया हो। पहले तो मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे वो पकड़ जोर होने लगी। बादल ज़ोरदार गरज रहे थे और ऐसा लगा जैसे बिजली मेरे पास ही कड़की हो। मैं डर के मारे वहाँ पर थर थर काँप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे पैर इतने भारी से क्यों होने लगे। मैंने बहुत हिम्मत करके अपना एक पैर आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि मैं वहाँ से निकल सकूं, मगर मेरा पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़ कर रखा हो और मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा हो। मैंने स्नेहा को ये बात बताई। उसने मोबाइल का टॉर्च मारकर नीचे ज़मीन पर देखा, मगर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मगर मैं साफ महसूस कर पा रहा था कि किसी ने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा है, मगर कोई हाथ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं अपने पैरों को चाह कर भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी वो हाथ जिन्होंने मेरे दोनों पैरों को पकड़ रखा था, जो कि दिख नहीं रहे थे, उन्हीं हाथों ने मुझे एकदम से ज़मीन पर पटक दिया और फिर मुझे घसीटता हुआ
उस सफ़ेद इमारत के भीतर ले जाने लगा। मैं घसीटता हुआ उस इमारत के अंदर जा रहा था और स्नेहा भागती हुई मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं खींचता हुआ उस सफ़ेद इमारत के अंदर जा पहुंचा। मेरे पीछे पीछे स्नेहा भी आई। मोबाइल की फ्लैशलाइट में वो मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो हाथ मैं अभी भी अपने पैरों पर महसूस कर पा रहा था। तभी मुझे ध्यान आया, मेरी माँ ने बताया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो फिर एक ही काम करना। तो मैंने वही किया। मैंने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और मेरे ऐसा करते ही मैंने महसूस किया कि वो हाथों की पकड़ मेरे पैरों पर से धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे वो हाथ ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने मेरे पैरों को छोड़ दिया हो, जिसके बाद मैं उठा और फिर हम दोनों भागते हुए उस इमारत से दूर जा खड़े हुए। वो सब क्या था मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, मगर वो जो कुछ भी था मामूली तो नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है। उसके मुताबिक वो आज से करीब 5 साल पहले एक गांव में गया था। दरअसल वहाँ पर उसे एक काम मिला था। एक ज़मींदार की बहुत पुरानी हवेली थी। उसे बस उस हवेली की पहरेदारी करनी थी रात के वक्त। ज़रूरी ये था कि उस हवेली में बहुत सारी महंगी चीज़ें बहुत ही पुरानी और कीमती थीं। वो चीज़ें कहीं चोरी ना हो जाए, बस उसे यही देखना था। हवेली के बाहर एक छोटा सा बेंच लगा हुआ था। वहीं पर बैठकर उसे रात भर हवेली की पहरेदारी करनी थी। बस यही काम था और इस काम के लिए उसे काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलने वाले थे। तो इस पर मेरा दोस्त तैयार हो गया। उसका नाम रवि था। रवि को ऐसे काम की ही तलाश थी जहाँ बस उसे बैठकर एक चीज़ को ही देखते रहना था। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, बस रात भर जागना ही तो था। उसमें भी अगर बीच में एक आध झपकी ले भी ली तो क्या ही जाएगा। यही सोचकर उसने वो काम चुन लिया। काम पर उसका वो पहला दिन था, यानी कि पहली रात। वो रात कुछ अजीब सी थी। सनसनाती हवाएं चल रही थी। माहौल कुछ अजीब सा था। आसमान पर बादल थे, किसी भी पल बारिश आ सकते थे। वो इसके लिए पहले से ही तैयार था, इसीलिए तो वो अपने साथ में छाता भी लेकर आया था। वो वहाँ पर बैठा बैठा उस हवेली को चारों तरफ से देखे जा रहा था। हवेली काफ़ी पुरानी सी मालूम पड़ रहे थे। उस अंधेरे में भी पता नहीं क्यों वो हवेली जैसे चमक से रहे थे। एक अजीब सी रोशनी थी वहाँ। खैर, वो काफ़ी पुरानी और बहुत ही कीमती मालूम पड़ रहे थे। उसके अंदर भी काफ़ी कीमती सामान है, ऐसा उसके मालिक ने कहा था रवि को। रवि सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन सा कीमती सामान है कि उसे एक चौकीदार को रखना पड़ा। और अगर इतना ही कीमती सामान है तो वो मालिक खुद इस हवेली में क्यों नहीं रहता। यही सोचकर रवि के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना एक बार इस हवेली के अंदर जाकर देखा जाए, पता नहीं इसके अंदर क्या है। यही उत्सुकता उसे खाए जा रहे थे। वो अपना टॉर्च लेकर उठा। छाता उसने वहीं बेंच पर ही छोड़ दिया और वो उस हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। टॉर्च की रोशनी में वो हवेली काफ़ी चमक से रहे थे। वो उस हवेली के टूटे हुए मेन दरवाजे को सरकाकर अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर भी एक और दरवाज़ा था।
जिसके बाद ही वो हवेली में दाखिल हो सकता था। वो उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि बाहर कोई ताला नहीं लगा है। उसे हैरानी हुई कि अगर इतना ही कीमती सामान है तो फिर बाहर एक ताला क्यों नहीं लगवाया। खैर, उसने दरवाजे को सरकाकर हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके कानों में किसी ने फुसफुसा कर कुछ कहा हो। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया, मगर फिर उसने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गया है तो क्यों ना हवेली के अंदर भी जाया जाए। तो वो हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर टॉर्च की रोशनी में कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। खैर, वो टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखने लगा। वहाँ पर कुछ चीज़ें थी, पुराने सोफ़े, कुछ तस्वीरें और कुछ कलाकृतियाँ भी। रवि ने सोचा कि बेशक ये बहुत महंगी होंगी, इसीलिए तो मालिक ने मुझे यहाँ पर रखा है इनकी देखभाल करने को। रवि ये सब सोचकर अभी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमा ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत ही भयानक सी दिखने वाली औरत आ खड़ी हुई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, उसकी आंखें लाल चमक रहे थे। उस औरत को एकदम से अचानक से पाकर रवि वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। वो बहुत डरा हुआ था। वो घसीटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो औरत भी लगातार उसकी ओर बढ़ रहे थे, मगर तभी रवि एक झटके से उठा और वो हवेली से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वो औरत बाहर नहीं आ रहे थे, वो उस हवेली के अंदर ही थे। रवि भागते भागते वहाँ से दूर जा पहुँचा। उसने इस बात का जिक्र अगले दिन उस हवेली के मालिक ज़मींदार से किया, तो उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले उस हवेली में एक घटना घटी थी, जिसके बाद से वो हवेली भूतिया हो गई है। उसमें कोई भी रह नहीं सकता और उसमें बहुत से कीमती सामान भी है जिसकी देखभाल भी करनी होती है। इसीलिए उन्होंने रवि को रखा था, मगर रवि ने उसी दिन ही वो नौकरी छोड़ दी।